तो हेलो दोस्तों। तो आज मैं बताने वाला हूँ प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4। लास्ट वीडियो में मैंने प्रश्नावली 8.1 का जो है 3 तक बता चुके हैं। तो अगर वो वीडियो अभी तक नहीं देखे तो आप देख लें, और मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4, जैसे यदि 15 कॉट ए 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो लास्ट वाले क्वेश्चन में बहुत अच्छे से हम लोग सीखे थे। तो चलिए, क्या बोला कि यदि 15 कॉट ए बराबर 8, ठीक है। ए कौन है, ठीक है। तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज, ठीक है। कोण ए, इसको ए मान लेते हैं, ठीक है। तो नेम बोल देते ए बी सी, ठीक है, ए बी सी। तो 15 कॉट ए, तो यहाँ पे चलो हल करते डायरेक्ट। दिया गया है 15 कोट ए बराबर 8। तो कोट ए को फ्री करेंगे तो 8/15 होगा, ठीक है। 8/15 कैसे आया, पता लग गया। ये 15 गुना में है, ठीक है। ये इसको इधर लाएं तो 8/15 हो गया। तो अब कॉट ए का अनुपात क्या होता है, मतलब कॉट ए का रेशियो क्या होता है, जैसे हम पढ़े थे, पंडित बद्री प्रसाद बोले हरे हरे। ये तो पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोले, ये तो इधर से रहता, ठीक है। तो अब हम कॉट ए का रेशियो कौन सा है, ये है b/p, मतलब नीचे से ऊपर। तो b/p, तो कोण ए का b कौन सा है, b मतलब आधार। तो अगर कोण ए देखेंगे तो इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब। ये आधार, और कोण के समकोण के सामने वाले भुजा को हम क्या कहेंगे, कर्ण। तो आधार यहाँ पे 8 दिया हुआ है और ये लंब 15 दिया हुआ है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि ए बी बराबर 8, मतलब ये आधार, एंड बी सी बराबर लंब 15। तो ये हो गया, और हमें कर्ण अभी निकालना है। तो कर्ण निकालने के लिए सबसे पहले 2 चीज़ दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से तो यहाँ कर सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय का क्या होता है फॉर्मूला, लंब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें कर्ण का स्क्वायर, तो लंब क्या है, लंब अपना 15 है, तो 15 का स्क्वायर कर दिए। आधार क्या है, आधार 8 है, तो 8 का स्क्वायर कर दिए, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे से लेते हैं। तो 15 का स्क्वायर क्या हो गया, तो कर्ण को हम ए सी लिख सकते हैं, ए सी का स्क्वायर, ए सी। तो ए सी का स्क्वायर बराबर 15 का होता है 225, 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225, 8 का करेंगे तो 64, 64, 88, 64, ठीक है। स्क्वायर करना है तो ए सी स्क्वायर, इसको जोड़ेंगे 5 4 9 6 2 8 एंड 2, 289 किसका वर्गमूल है, तो ये है ए सी। 17 को हम
चलो इसको 289 को करते हैं ऐसे, तो ये AC बराबर आएगा 17। तो मतलब कर्ण का वैल्यू आ गया 17। ठीक है, तो कर्ण का वैल्यू 17 आ गया। तो अब हमें क्या दिया है, साइन A और सेक A। ठीक है, तो साइन में तो भाई साइन A का अनुपात क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब अपना क्या है, A है, कोण A। यहाँ पे ध्यान देंगे कोण A, अगर साइन C रहता तो उसका लंब कुछ और होता। ठीक है, तो यहाँ पे कोण A है, तो साइन, अब इसको आप पॉज करके लिख लो। यहाँ पे मैं बना देता हूँ, लिख देता हूँ साइन A। तो साइन A लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है 15 बटे कर्ण कितना है 17, ये हो गया। अब दूसरा क्या है, सेक A। तो सेक A का अनुपात क्या होता है, सेक A कुछ किसका उल्टा होता है, कॉस का। तो कॉस का क्या होता है B बटे H, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा H बटे B। तो मतलब H क्या होता है, कर्ण, कर्ण बटे आधार। ठीक है, तो सेक A इसमें कर्ण क्या है, कर्ण 17, आधार क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा 8। तो अपना आंसर हो गया, ये हो गया साइन A बटे 15 बटे 17, सेक A 17 बटे 8। तो ये अपना आंसर हो गया। तो आप इसको लिख लो। तो चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है कि सेक थीटा 13/12 है, तो अन्य सभी त्रिकोणमितियों, मतलब अन्य सभी, मतलब इसको छोड़ के जो 5 बच रहे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, वो जितने भी बच रहे उसके सारे अनुपात निकाल लें। तो सेक थीटा का अनुपात दिया हुआ है, तो सेक थीटा का अनुपात दिया हुआ है, इसका मतलब तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसका ये समकोण होगा और ये न्यूनकोण होगा। ठीक है, तो चलो नाम कर देते A B, कोई स्पेसिफिक नाम नहीं दिया हुआ यहाँ पे, थीटा दिया है तो कोई भी नाम ले लो, ABCPQR जो मन हो। ठीक है, तो 13/12। तो सबसे पहले यहाँ पे हल करेंगे, तो लिखेंगे दिया गया है कि सेक थीटा बराबर 13/12। तो जैसा कि हमें पता है कि सेक थीटा होता है, सेक थीटा का अनुपात क्या होता है, कर्ण बटे आधार। ठीक है, कर्ण बटे आधार। तो इसमें कर्ण क्या हुआ, AC, और आधार क्या हुआ BC। तो मतलब AC का मान 13 हो गया। ठीक है, ये 13 और BC का मान 12। ठीक है, तो मतलब ये AB का मान नहीं पता है, मतलब लंब का मान पता नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, यहाँ तक चलो, इसको कौन मान लो, कोई दिक्कत नहीं, कौन मानो या ना मानो। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय का क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये क्लियर है। अब हम क्या करें, कर्ण का वैल्यू दिया हुआ है, कर्ण के जगह हम AC भी लिख सकते हैं। तो लिख दो AC का स्क्वायर, लंब क्या है AB का स्क्वायर, आधार क्या है BC का स्क्वायर। तो यहाँ पे जैसा कि हम लिख सकते हैं AC बराबर 13,
एंड बी सी बराबर 12। तो चलिए ए सी बराबर कितना है 13 का स्क्वायर बराबर ए बी तो निकालना ही है अपने को, ठीक है, ए बी निकालना है अपने को, प्लस बी सी जो है, बी सी कितना दिया हुआ 12 का स्क्वायर, तो हम 169 होता है 13 का स्क्वायर 169 बराबर ए बी निकालना है, तो इसको ऐसे रख देना है प्लस 12 का 144। तो इसको बांट लेते दो भाग में, इधर बनाते, तो 169 है, इसको इधर रहने देते, 144 को हम बराबर के इस साइड ले आते हैं, ठीक है। तो 169 144 प्लस में है, बराबर के इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 144 बराबर ए बी को इधर ही रहने देते हैं, ठीक है। 169 को 144 में अगर घटाते हैं तो 25 बचता है, ठीक है, 25 ए बी स्क्वायर। अगर हम इस चीज़ को, सेम चीज़ को हम ए बी का स्क्वायर बराबर 25 लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे चलेंगे, ए बी को भी ऐसा लिख सकते हैं, चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब हमें इसका क्या चाहिए, हमें ए बी चाहिए, मतलब लंब चाहिए, ए बी स्क्वायर तो नहीं चाहिए। तो स्क्वायर हटाने के लिए, अगर स्क्वायर हटाने के लिए हम ऐसे करेंगे, इस पर अगर रूट करेंगे, इस पे रूट करेंगे, फिर इस पे रूट करेंगे, ठीक है, तो इसका रूट कट जाएगा, तो ए बी बराबर 25। ये सिंपल याद रख सकते हैं कि अगर यहाँ पे स्क्वायर अगर बराबर के उस साइड किसी संख्या पे जाता है तो वो अंडर रूट हो जाता है, तो अंडर रूट 25 का, चलो इसको ऐसे ले लेना, तो अंडर रूट 25, ठीक है, तो ए बी बराबर 5 होगा, 25 का वर्गमूल 5 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा आ गया वैल्यू ए बी बराबर 5, मतलब इसका वैल्यू, लंब का वैल्यू 5 आ गया, ठीक है। तो अब हमें क्या दिया है कि सभी त्रिकोणमिति का ज्ञात कीजिए, तो सभी त्रिकोणमिति मतलब कि इसमें सबसे पहले साइन थीटा का अनुपात लेते हैं। साइन थीटा का अनुपात क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो इसमें लंब क्या है 5/13 हो गया। फिर उसके बाद कॉस थीटा का लेते हैं। कॉस थीटा का क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो आधार इसमें क्या है BC है 12/13, ठीक है। उसी तरीके से हम टेन का लेंगे, टेन थीटा का तो होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार, इसमें लंब हो गया 5 और इसमें आधार हो गया 12, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और कॉट का निकाल लेंगे, टेन का उल्टा कॉट होता है, जैसे टेन अगर 5/12 है तो ये कॉट थीटा हो जाएगा 12/5, ठीक है, क्योंकि कॉट टेन का उल्टा होता है। और कॉस का तो दिया हुआ है 13/12, देखो कॉस थीटा का क्या हो 12/13, तो वहाँ पे क्या 13/12, साइन थीटा का हो जाएगा सेक थीटा, मतलब कॉसेक थीटा बराबर 13/5, क्योंकि साइन थीटा का जो अनुपात होता है कॉसेक थीटा का उल्टा होता है साइन थीटा का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन गया हमारा, तो ये वैल्यू देख ले कि एक ये हो गया, ठीक है, फिर एक ये, फिर एक ये, फिर एक ये और एक, अब देख लो एक बार, इसको पॉज करके लिख लो, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। 6 में क्वेश्चन क्या बोला है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो
तो समझेंगे, यदि कोण ए और कोण बी है, जो न्यून कोण मतलब एक ट्रायंगल है अपना, ठीक है, उसमें जो है कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से छोटा, जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी है, ठीक है। उस ट्रायंगल में जो है कॉस ए बराबर कॉस बी है। तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। तो यहाँ पे हैंस प्रूफ करना है कि कोण ए जो है वो कोण बी के बराबर होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। तो मतलब ये तो 90 डिग्री है, 90 डिग्री से छोटा यही दोनों कोण हो सकता है, एक ये और एक ये। तो इसको मान लेते हैं ए, छोड़ो इसको मान लिए ए, इसको मान लिए बी, ठीक है। ये कोण और ये कोण, चलो इसको कर देते हैं। ठीक है, ए बी जो बच गया वो सी हो गया, ठीक है। ए बी सी नेमिंग हो गया। तो अब हम करते हैं जैसा कि इसमें दिया गया है कि कॉस ए बराबर कॉस बी, जहाँ जैसे हल करते हैं, ठीक है। बहुत ही एक इसका जो ये सेम क्वेश्चन के बेसिस पे एक उदाहरण भी दिया गया है, उदाहरण नंबर 2 में इसी चैप्टर में। तो सेम डिट्टो यही क्वेश्चन है, उसको आप एक बार बना लो, ये इजी बन जाएगा, बहुत ही इजी। लेकिन हम वहाँ जो दिया हुआ है उससे शॉर्ट तरीके में मैं बता रहा हूँ। तो अगर ये तरीका आपको अच्छा लगा तो आप देख लो, बाकी उदाहरण में भी दिया हुआ है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो जय हाँ, कॉस ए बराबर कॉस बी, ठीक है। तो हमको पता है कि कॉस ए का अनुपात क्या होता है। कॉस ए का अनुपात होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है भैया। इसका आधार बटे कर्ण हो गया। कॉस बी का भी अनुपात आधार बटे कर्ण होगा, मतलब यहाँ पे एंगल चेंज हो रहा है, लेकिन वो कॉस का कॉस ही है, तो यहाँ पे भी आधार बटे कर्ण, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, एंगल मतलब कोण चेंज हो रहा है। यहाँ पे कोण ए है तो यहाँ पे कोण बी है। तो अब इस ट्रायंगल में हम देखेंगे कॉस ए, इसके लिए तो इसके सामने वाली भुजा जो होती है इस कोण के लिए हम देख रहे हैं, ठीक है। इस कोण के लिए हम देख रहे हैं, तो इसके लिए सामने वाली भुजा लंब होगी, ठीक है। और ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा वो कर्ण होगी, और ये आधार होगी, ठीक है। ये आधार हो गया, लंब हो गया, कर्ण हो गया। तो हम कोण ए के लिए, कॉस ए के लिए हम लिख सकते हैं कि आधार जो हमारा AC हो गया, और कर्ण जो है अपना AB हो गया, AB, ठीक है। अब इसको कर देते हैं बराबर। अब हम चलते हैं कॉस बी पे। तो ये तो कॉस ए के लिए हो गया, यहाँ तक समझ आ गया, ठीक है। अब हम चलेंगे, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। कर्ण को नहीं मिटाना है, कर्ण तो वैसे भी फिक्स ही रहता है। तो हम इस पे चलते हैं, ठीक है। हम इस पे देख रहे हैं, तो कोण बी के सामने वाला कोण ये वाला भुजा है, कोण बी सामने वाला भुजा AC है, तो ये क्या हो जाएगा, लंब, और ये आधार, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, तो आधार क्या है अपना BC बटे कर्ण क्या है AB। तो AB यहाँ पे कट जाएगा, बचेगा क्या, AC बटे BC। AC बराबर बटे नहीं, AC बराबर BC, मतलब AC जो है BC के बराबर है। अगर किसी भी ट्रायंगल का अगर भुजा बराबर है तो कोण भी बराबर ही होगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि कोण A मतलब AC का कोण क्या होगा, AC का कोण, यहाँ पे कोण B बराबर, अब BC का
ए हो गया। बस यहीं तक देखना है। इसमें 6 नंबर क्वेश्चन में उतना हार्ड है नहीं, ना उतना हार्ड बनाना है। उदाहरण में बहुत ही मतलब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिया है उसमें अलग से, कि इसका कॉस ए का निकालेंगे, फिर उसके बाद उसमें पुट करेंगे, फिर इसको के मानेंगे। बहुत है, वहाँ देख सकते हो उदाहरण, आपको पता लग जाएगा। अगर ये आपको विधि अच्छा लगता है तो आप इस पर बनाओ। तो चलिए, आपको अगर लिखना हो लिख लो।